आज मेरे मरहूम दोस्तों, ये क्या बात है? हम आपको मरहूम लग रहे हैं? आपने मरहूम क्यों कहा? मैंने इसलिए आप लोगों को मरहूम कहा क्योंकि आप मुर्दा ही हैं। अजी इस मुल्क के अंदर हर पल महंगाई बढ़ती है और आप मुर्दों की तरह खामोश रहते हैं। अजी यहाँ गैर पार्लिमानी तरीके से इस मुल्क पे लोग बाहर से आके काबिज हो जाते हैं और आप मुर्दों की तरह खामोश रहते हैं। अजी इस मुल्क में कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता और आप मुर्दों की तरह खामोश रहते हैं। अजी इस मुल्क में सैलाब आते हैं और आप खामोश रहते हैं मुर्दों की तरह। देखिए नवाब साहब, सैलाब भी तो इस मुल्क में हर साल इस तरह आते हैं जैसे किसी मुर्शिद का उर्स हर साल आता है। जब सैलाबों को पता है कि हमारे पास उनको संभालने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है तो ये किसी और मुल्क का रुख क्यों नहीं कर लेते? अजी मैं कहता हूं जबकि आपके पास वसाइल हैं डैम बनाने के और आप नहीं बनाते, आप कब्रों का रुख क्यों नहीं कर लेते? सही है, पर कोई ताली ना बजाए, मुर्दे तालियां नहीं बजाते। मैं आपको जो बात कहने के लिए आया था जी वो बताइए। वो क्या बात थी? आप गालिबन कोई अपनी फौतगी के बारे में बता रहे। आज ही नहीं, मुझे याद आ गया। आज मैं सुबह उठ के तो चला गया गर्म हमाम पे और आपके जाते ही वो ठंडा पड़ गया। आज मैंने देखा कि एक शख्स अखबार पढ़ रहा था। उसने अखबार की खबर पढ़ी और हंस हंस के गिर गया। हाँ जी, नजरों से। आज कुर्सी से। कुर्सी से कोई नहीं गिरता, कुर्सी पे सब मरते हैं। फिर एक दूसरा शख्स आया, उसने वो अखबार उठाई, उसने खबर पढ़ी तो वो भी हंस हंस के जमीन पे गिर गया। लेकिन खबर क्या थी? मेरा ख्याल है खबर कुछ इस तरह की होगी कि किसी नवाब ने इंसान होने का दावा कर दिया। लेकिन आप इंसानों में फिर कर क्या महसूस कर रहे हैं? जब इंसानों में जाऊंगा तो बताऊंगा। तो खबर ये थी IMF से छुटकारा, और आगे क्या लिखा हुआ था कि हुकूमत नए नोट छापने के मंसूबे बना रही है। हाँ भाई, कई सालों से ये मंसूबे बन ही इसीलिए रहे हैं कि नोट छापे जाएं। ये FMI करती क्या है? अजी IMF होता है। अरे वही भाई, कुछ भी IMF PW, ये इसका क्या मतलब? इसका मतलब है, बताओ। हाँ मैं बताता हूँ कि यहाँ पे नौजवान अपने हाथों में डिग्रियां लेके नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे और यहाँ पर इलेक्शन के लिए सियासी भर्तियां हो रही। अजी शायद आपको मालूम नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या मंसूबा बनाया है। यानी इलेक्शन जितवाने के लिए पार्टी वर्कर को भर्ती किया जा रहा है। भाई मुझे तो ये लगता है कि ये सारी की सारी हुकूमत जो है ना, वो पुलिस के नक्शे कदम पे चल रही है। बहुत अच्छे, यानी कि नोट छाप रहे हैं। भाई जो भी हो, कसर कोई भी नहीं छोड़ रहा। मैं तो कहता हूं कि सियासतदानों को भी अदाकारी करने का मुकाबला करना चाहिए। आए इस क्लास में करें अदाकारी। ओ भाई, ओ खुदा के लिए सबको बुला लेना इस क्लास पे। जुल्फकार मिर्जा साहब को मत बुलाना। क्यों? वो तो सारे पोल खोल देंगे क्लास के कि ये गुग्गी गुग्गा माना गिड़गिल्ला गिड़गिल्ली उड़गिल्ली गड़गल्ला गड़गल्ला। ऐसे यानी अगर सब सियासतदानों को अदाकारी का मौका दिया जाए तो कौन कौन सा कैरेक्टर किससे करवाएंगे? फर्ज करें कि इनकी और मेरी शादी हो गई है, निकाह खां की जरूरत है, हामिद रजा काजमी साहब को बुलवा लें। हाँ नहीं, फिर तो दुल्हा दुल्हन को जेल के अंदर जाना पड़ेगा। ये कहेंगे यही कि वो ऐसा है कि पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा, उसके बाद कबूल कबूल कहूंगा। गिलानी साहब क्या कहेंगे? जहाँ तक अपना निकाह का तअल्लुक है तो वो मुझे नहीं पता, मैं बड़े साहब से पूछ के बताऊंगा।
दोस्त जो है वो शादी पे आएगी तो क्या कहेगी? क्या कहेगी? कि मैं दूल्हे को भी जानती हूँ और दुल्हन को भी जानती हूँ, अगर दूल्हे ने मुड़े को लड़की को तंग किया तो मैं कुछ मारूंगी। वो कहेंगी कि तमाम बारात तशरीफ रखे, खाने के लिए मुंडा कला आया था। रेलवे के बलोच साहब अगर आते, बलोच साहब कहेंगे देखिए अभी जो है तम्बू बनाने वाले नहीं आए हैं, दूल्हे को जो है जैसे बलोच साहब की गुफ्तगू चलती है ना, इसी तरह हमारा रेलवे चल रहा है। अच्छा मैं तो कहता हूँ सियासी अवार्ड का नाम होना चाहिए बस भाई बस। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं हनीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं हनीफ साहब, बस भाई बस, बस भाई बस। ये जो अचानक आपके अंदर आपकी खाला की रूह आती है। नवाब साहब आप तो अवार्ड का मजा ले रहे हैं। अवार्ड फलूदे का बना हुआ। जरा चमची दीजिएगा, मैंने अवार्ड खाना है। आज ये अवार्ड के साथ चमची नहीं चमचा मिलता है। लफ्ज़ दुरुस्त कर लीजिए नवाब साहब, यूं कहिए कि अवार्ड चमचों को मिलता है। हाँ जी ठीक है, हम नहीं आपको बात सुनाते हैं। यार जो नाराज हो गए चुटकी जैसा मुंह बनाते हैं, बहुत प्यार आता है। भाई शुक्र है नवाब साहब की तकरीर खत्म हुई, बहुत बोर हो रहे थे। ओहो नवाब साहब तो बहुत मासूम हैं। दिल के भी बहुत अच्छे हैं। दिल के अच्छे हैं, बस मुंह के नुकीले हैं। नहीं यार, नवाब साहब दिल के अच्छे हैं लेकिन लेन देन के अच्छे नहीं। अजी मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ पूरी क्लास में सिर्फ आप ही क्यूट हैं। नवाब साहब जो मर्जी करे, मेरी तरफ से छूट है। आप प्यारी बेटियों, अजी माफ कीजिएगा वो मेरी टंग स्लिप हो गई थी। प्यारी बच्चियों, आप इस बात की गवाह रहना कि हर बंदे ने हमारी बेइज्जती की है। मानी तेरे नखरे। चुप है। वैसे नवाब तुझे क्या हुआ है? ये भी मुंह से मच्छर पकड़ेगा। अजी हमसे कोई प्यार नहीं करता। ओए मौसद के जाए। प्यो काम ते ना जाए। नो आप खसमो न खाए। अरे प्यार नहीं लेना तूने? अजी हम नवाब हैं, नवाब इब्ने नवाब, नवाब ऑफ गंडापुरी। गंडापुरी आप पहले मदारी के साथ होते थे। ये पहला नवाब है जो हर दफा बताना पड़ता है इसको कि मैं नवाब हूँ। ओए बात सुन, मेरा तो अपना ही बड़ा दिमाग खराब है। गंडापुरी। आज आप जरूरत से ज्यादा शौकी नहीं हो रही। वो ना मैडम जी छुट्टी पे चली गई है। उनके सर पे बुखार और हाथ पे ठंडी ठास। वो ना मुझे मैडम जी ने कहा था कि मैंने ना आप सबका ख्याल रखना। अजी आप सबका ख्याल रखिएगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ईदी के झूले में एक बच्चा और यहाँ तक ख्याल रखने की बात है तो नवाब साहब का ख्याल रखिएगा। मोहल्ले के चंद लोग प्लानिंग कर रहे थे कि इस पे हम स्प्रे करेंगे। हाय मैं मर गई। मुझे तो मैडम जी ने कहा था कि आज ना हमारे नए प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। और वो ना बहुत गुस्से वाले हैं। ऐसे यार सारी बातें मजाक में हो रही है। हमारे मुल्क के हर शोबे में बहुत से अदाकार हैं। अगर वो अदाकार हमारी क्लास में आके में एक महीना अदाकारी सिखा देना तो कसम से इस क्लास में से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और बड़े बड़े सियासतदान निकले। तो इसका मतलब है कि हमारे बच्चे रहमान मलक साहब चेक करेंगे और अच्छी बात मैं आपको बताऊं 100/100 नंबर आएंगे। लेकिन वो क्यों? इसलिए कि उन्हें कौन से कोई पर्चे चेक करने आते हैं। क्या हुआ? हाय वे डरा ही देता है। ये गड्डी के हारन की आवाज है।
मुझे लगता है अब नए प्रोफेसर साहब आ गए और कोई नहीं जाएगा, मैं लेने जाऊंगी उनको। हाँ, और ये नवाब साहब को तो यहाँ से छोड़ते। अच्छा ये अजी मैं डर गया, मैं समझा मेरे ऊपर लेंटर गिर गया है। वो आगे प्रोफेसर साहब क्या हो रहा है क्लास में? बहुत अच्छे। यहाँ क्या हो? ओ नए मेहमान, ये तुम्हारे आने का टाइम है क्लास में? क्या हुआ? अजी हम समझे प्रोफेसर साहब आ गए हैं। तो ये बताओ ना, प्रोफेसर साहब ये अकेले सर आ गए? बैठो यार इधर, बैठो इधर। अजी आपको पता है ये सर पे कौन सा रंग इस्तेमाल करते हैं? कौन सा? स्किन कलर।